हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए, आप सब खुश रहिए। मैं शीला डे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे राइम्स के विषय में बात करूँगी कि छोटे बच्चे को राइम्स कराना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। तो आजकल के जो टाइम में मैं देखती हूँ जो पेरेंट्स है बहुत ही छोटे उम्र से बच्चों के हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं, जिससे बच्चे बहुत सारी चीज़ें भी सीखते हैं, राइम सीख रहे हैं, बच्चे इंजॉय भी करते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से बच्चे को फ़ोन में अगर राइम कराते हैं तो काफ़ी सारा डेवलपमेंट बच्चों में नहीं होता है। जो सबसे पहला चीज़ जो है, मान लीजिए अगर आप अपने बच्चे को खुद से राइम करा रहे हैं, विथ एक्शन राइम करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे एक्टिव रहते हैं। छोटे बच्चों के जो राइम होते हैं वो एक्शन से भरे हुए होते हैं, बच्चे डांस करते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चे अपना फिंगर यूज़ करते हैं, तो फाइन मोटर स्किल भी डेवलप होता है बच्चों का। उसके बाद अगर पेरेंट्स बच्चे को राइम करा रहे हैं, बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनका एक जो बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद है, बच्चा अगर बहुत ज़्यादा फ़ोन में अगर राइम देख रहा है तो बच्चे का आदत हो रहा है, बच्चे का फ़ोन से लगाव हो जाता है, बच्चे को बहुत अच्छा लगता है कि वो फ़ोन में ज़्यादा समय स्पेंड करे। और फ़ोन है भी बहुत इंटरेस्टिंग। अगर बच्चे जैसे कार्टून देखते हैं तो कार्टून की दुनिया बहुत ज़्यादा कलरफुल है, तो बच्चे इसको बहुत ही इंजॉय करते हैं। और एक बार अगर फ़ोन की आदत लग गई बच्चे को, उसके बाद अगर आप खुद से राइम कराएंगे तो ऑफकोर्स बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगर आप बच्चों को बर्गर पिज़्ज़ा का आदत करवाएंगे सबसे पहले, उसके बाद अगर आप दाल चावल खिचड़ी देंगे तो बच्चा क्या इंजॉय करेगा? नहीं इंजॉय करेगा, बच्चा खाना भी पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए अगर आप पहले ही फ़ोन दे देंगे बच्चे को, बच्चे का अगर इंटरेस्ट अगर फ़ोन में ही आ जाएगा, तो अगर आप कराओगे तो शायद बच्चा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना ले। पेरेंट्स अगर बच्चों को फ़ोन देते हैं तो बच्चे इमेजिन करना नहीं सीखते हैं, बच्चा सोचना नहीं सीखते हैं, जैसे बच्चे क्रिएटिव नहीं बनते हैं। अगर आप राइम बच्चे को करा रहे हैं किसी भी विषय में तो बच्चा सोचेगा, सोच के करेगा, है ना, बच्चा इमेजिन करेगा, बच्चा उस विषय में सोचेगा, तो बच्चे क्रिएटिव होते हैं। लेकिन फ़ोन अगर आप दे रहे हो तो बच्चे इमेजिन कभी भी नहीं करेंगे, ना ही बच्चे क्रिएटिव होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे यही कहना चाहूँगी, बच्चे को फ़ोन दीजिए, कम समय के लिए दीजिए, जब बच्चा नहीं मान रहा है तब दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो राइम्स है वो खुद से कराने के लिए, क्योंकि इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। आप जैसे छोटे बच्चे को देखिएगा, जब बच्चा छोटा होता है, अगर वो ना भी बोल पाता है तो बच्चा सुनता है, हर चीज़ सुनता है। फिर जैसे मैं देखती हूँ छोटे बच्चे बात करने से पहले कोई अगर गाना वो ज़्यादा सुनता है तो गाना उसको जल्दी याद हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप बच्चों को अगर राइम करके दिखाइएगा, राइम को गुनगुनाइएगा, तो बच्चे क्या होते सुनते हैं। अगर विथ एक्शन करिएगा, वॉइस मॉड्यूलेशन करके कीजिएगा, आवाज़ को चेंज करके कीजिएगा, तो बच्चा जो है सुनेगा। तो इससे क्या होता है, बच्चे का लिसनिंग स्किल डेवलप हो रहा है, बच्चा सुन रहा है। फिर जैसे मान लीजिए कोई राइम अगर आप रिपीटेडली अगर बच्चों को करा रहे हैं या कर रहे हैं बच्चे के सामने, तो बच्चे क्या होता है, वर्ड सीखते हैं। अगर आप राइम्स इंग्लिश में करा रहे हैं तो बच्चा इंग्लिश वर्ड सीखेगा, अगर आप हिंदी में राइम करा रहे हैं तो बच्चा हिंदी वर्ड सीखेगा, क्योंकि राइम्स बनाया ही गया है इतने इंटरेस्टिंग वे में, राइमिंग वर्ड होते हैं उसमें, तो बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेता है और बच्चा बहुत जल्दी नए नए वर्ड सीखता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे का वोकेबलरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो आगे जाके बच्चे जो है बहुत जल्दी सेंटेंस बनाना भी सीख लेते हैं। राइम के माध्यम से बच्चे लैंग्वेज भी सीखते हैं। अगर इंग्लिश राइम करा रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, अगर हिंदी राइम करा रहे हैं तो बच्चे हिंदी लैंग्वेज सीखते हैं। राइम्स में जो सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं वो बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं अगर आप रिपीटेडली उसको कराइएगा। तो बच्चा अगर लैंग्वेज सीखता है तो बच्चा कम्युनिकेशन भी कर सकेगा, बहुत जल्दी वो बात कर पाएगा। जैसे राइम के माध्यम से बच्चे का स्पीच भी क्लियर होता है। जैसे मैं नर्सरी की टीचर हूँ तो मैं देखती हूँ जब बच्चा आता है स्कूल में तो काफ़ी बच्चे जो है उतना बोल नहीं पाते हैं या तो स्पीच उनका क्लियर नहीं है। तो राइम के माध्यम से अगर कुछ राइम अगर आप रिपीटेडली कराइएगा तो देखना करते करते बच्चे का स्पीच भी क्लियर होता है, बच्चा इंटरेस्ट भी लेते हैं। फिर जैसे आप अगर रिपीटेडली अगर बच्चे को कोई राइम कराइएगा तो बच्चा क्या होगा, उसको याद भी कर लेगा, क्योंकि रिपीटेडली कोई चीज़ करने से वो बच्चे को याद हो जाता है। फिर राइम के टाइम में बच्चा जो है फुल अटेंटिव होता है, क्योंकि बच्चे राइम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। मैं जैसे स्कूल में राइम कराती हूँ
तो अगर कोई बच्चे को अगर नींद भी आ रहा होता है वो भी एक्टिव होके खड़ा हो जाता है, क्योंकि राइम इतना इंटरेस्टिंग है। फिर जैसे मान लीजिए अगर कोई राइम अगर आप बच्चे को रिपीटेडली कराइएगा तो क्या हो रहा है, बच्चे को वो याद हो जाता है। फिर बच्चा उस राइम को लेके सोचता है, इमेजिन करता है। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है और साथ में बच्चे का क्रिएटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है, क्योंकि बच्चा अपना उसमें दिमाग लगा रहा है, बच्चा उस चीज़ को समझ रहा है। फिर अगर बच्चे को राइम करा रहे हैं विद एक्शन एंड ऑल, तो इससे क्या हो रहा है, आप लोग का जो बॉन्डिंग है वो भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है और बच्चा बहुत खुश रहता है। और एक बार अगर बच्चे को राइम में इंटरेस्ट आ गया तो बच्चा हमेशा रेडी रहेगा नया नया राइम करने के लिए। फिर जैसे मैं नर्सरी की टीचर हूँ तो मैं देखती हूँ जब मेरे पास नए बच्चे आते हैं तो काफ़ी बार वो बहुत शर्मीले होते हैं, वो बात नहीं करते हैं, उनका कॉन्फिडेंट जो होता है बहुत लो होता है, वो टीचर से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैं देखती हूँ राइम एक ऐसा जरिया है, जब मैं राइम कराती हूँ तो धीरे धीरे जो है बच्चे जो है उनका जो शाइनेस जो है वो दूर चला जाता है, वो खुल के आते हैं, वो इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, अपने हैंड मूवमेंट के साथ वो राइम करते हैं। तो राइम एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो छोटे बच्चों का जो शर्म है, डर है, इस चीज़ को निकालने का बहुत अच्छा तरीका है ये। फिर जैसे राइम के माध्यम से आप बच्चे को बहुत सारी चीज़ें पढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप बच्चे को इंग्लिश राइम करा रहे हैं तो आप उससे अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं, आप A to Z राइम के माध्यम में इजीली सिखा सकते हैं। बहुत सारे राइम्स है अल्फ़ाबेट के ऊपर। उसके बाद हिंदी के राइम से आप बच्चे को वर्णमाला सिखा सकते हैं, अ से ज्ञ तक आप इजीली सिखा सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी राइम है, मतलब इंजॉय करके बच्चा सीखेगा और बच्चे को पता भी नहीं चलेगा। फिर जैसे मैथ के जो राइम्स है, जो नंबर राइम्स जो है, उससे आप बच्चे को नंबर सिखा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जैसे बिग स्मॉल, ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, शेप सिखा सकते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो मतलब राइम्स के माध्यम से जो पढ़ाई है वो बहुत इजी हो जाती है, छोटे बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है उनको पढ़ाना। तो अगर मैं जीके की बात करूँ तो आप बहुत सारा चीज़ बच्चे को सिखा सकते हैं, जैसे बॉडी पार्ट्स, सेंस ऑर्गन्स, उसके बाद कलर्स नेम, शेप्स। फिर कोई सीज़न के बारे में सिखा सकते हैं, रेनी सीज़न, समर सीज़न, विंटर सीज़न, फ्लावर नेम, बर्ड्स नेम। फिर फैमिली के बारे में सिखा सकते हैं। तो राइम से आप बहुत सारी चीज़ें बच्चे को सिखा सकते हैं ये, और इससे क्या होता है, बच्चा आसानी से सीखता है। हर चीज़, हर तरह का राइम्स अवेलेबल है बच्चों के लिए, तो आप जो भी सिखा सकते हैं आप राइम्स के माध्यम से ईजिली सिखा सकते हैं। फिर राइम के माध्यम से आप हेल्दी हैबिट्स भी सिखा सकते हैं, जैसे बहुत सारे राइम्स है कि ब्रश करो, कोम करो। तो ये सारी चीज़ आप राइम के माध्यम से बच्चे को विद एक्शन आप करा सकते हैं और बच्चे चीज़ें बहुत जल्दी सीखते हैं। फिर जैसे राइम्स को आप बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी राइम है उसको आप थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज़ को थोड़ा चेंज करके करिए, विद एक्शन करके कीजिए, ताकि बच्चे को राइम के प्रति इंटरेस्ट हो, बच्चा बोर ना हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे राइम्स है जिसमें नाम है, उस नाम को हटा के आप अपने बच्चे का नाम यूज़ कीजिए। जैसे मान लीजिए जॉनी जॉनी यस पापा जो राइम है, आप जॉनी जॉनी को हटा के अपने बच्चे का नाम यहाँ पे यूज़ कीजिए। फिर जैसे और एक राइम है, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। तो इस जॉनी को आप हटा के अपने बच्चे का नाम यूज़ कीजिए। तो मैं जैसे स्कूल में मैं कराती हूँ, बच्चे इतना इंजॉय करते हैं। फिर जैसे ये राइम है, टू लिटिल डिकी बर्ड सिटिंग ऑन अ वॉल, वन नेम पीटर अदर नेम पॉल। तो इस जगह पे भी आप अपने बच्चे का नाम यूज़ कीजिए। जैसे मैं अपने क्लास में कराती हूँ, जिस बच्चे का नाम लेके कराती हूँ बच्चे इतने खुश हो जाते हैं कि अरे मैम तो मेरा नाम ले रही है। तो आप भी ये चीज़ कराइए, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, बच्चे खुश होते हैं। और जब भी कोई भी नया राइम कराइएगा, बच्चा जब करता है तो क्लैप कीजिए, बोलिए आपने बहुत अच्छा किया है, बच्चे को मोटिवेट कीजिए। और मैं यही बोलूँगी कि एक दिन में बहुत सारा नया राइम एक साथ में मत करवाइए, धीरे धीरे करके करवाइए और राइम्स को जो है रिपीटेडली कराइए। फिर जैसे मान लीजिए कोई भी अगर नया राइम अगर आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंग्लिश या हिंदी, तो थोड़ा बहुत उसका मीनिंग भी बताइए। ऐसा नहीं है कि आप राइम करा रहे हैं और बच्चे को मतलब ही नहीं पता है।
जैसे मान लीजिए आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करा रहे हो, तो कभी रात को बाहर बालकनी में या बाहर खड़े होके आप स्टार को दिखाइए, आप बताइए पता है ये स्टार है, ये स्काई में रहता है और हम इसको रात में ही देख सकते हैं, दिन में नहीं देख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे को छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि बच्चा रिलेट कर सके, इमेजिन कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इंग्लिश राइम करा दिया है बच्चे को और बच्चे को मीनिंग ही नहीं पता है। तो थोड़ा बहुत मीनिंग बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बच्चा जल्दी सीखता है। तो मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया है कि राइम्स के माध्यम से बहुत सारा डेवलपमेंट होता है बच्चों में, फिज़िकल डेवलपमेंट, लिसनिंग डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्रिएटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का सोशल स्किल जो है वो डेवलप होता है। तो बहुत सारा डेवलपमेंट होता है राइम के माध्यम से। तो आप बच्चों को राइम कराइए, खुद से कराइए, विथ एक्शन करके कराइए, वॉइस को थोड़ा चेंज करके करिए ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले, और इससे आपका जो बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। और आप देखिएगा अगर आप राइम अच्छे से करा रहे हैं, बच्चा अगर इंटरेस्ट ले रहा है, तो बच्चे को आप फ़ोन से भी दूर रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हो, अगर आप बच्चे को बेसिकली बच्चे को चाहिए एंटरटेनमेंट, बच्चा एंजॉय करना चाहता है, तो वही अगर कीजिएगा, बच्चे के साथ खेल के करवाइएगा, डांस करके करवाइएगा, तो बच्चा एंजॉय करेगा और जो फ़ोन वोन से बच्चा दूर रहेगा। तो मैं आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। तो इसी के साथ मैं आज का ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।